ओम श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत साहित्य वाङ्मय का इतिहास। संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। आज का विषय है टिप्पणी। टिप्पणी में वेदांग ज्योतिष। आज का विषय है टिप्पणी में वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष क्या है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सबसे आदिम तथा प्राचीनतम स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ है। वेदांग स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ है। प्राचीनतम है, बहुत प्राचीन है। इसके 2 पाठ उपलब्ध है। एक आर्च ऋग्वेद से संबद्ध है और दूसरा जायूस यजुर्वेद से संबंध है। दोनों में प्रायः एक समान ही है। परंतु श्लोक की संख्या में भिन्नता है, यानी अंतर है। यजुर्वेदीय ज्योतिष में लगभग 44 श्लोक है और ऋग्वेदीय में केवल 36 श्लोकों है। परंतु दोनों में अधिकांश श्लोक भी एक ही है, परंतु श्लोकों के क्रम में अंतर है। विद्वानों का कथन है कि दोनों में
श्लोकों के अंतर का कारण यह है कि यजुर्वेदीय ज्योतिष में टीका के रूप में कुछ श्लोक बढ़ा दिए गए हैं। वेदांग ज्योतिष परिमाण में तो थोड़ा ही है, परंतु अर्थ की दृष्टि से नितांत गंभीर तथा महत्वपूर्ण है। इसके अर्थ समझने का उद्योग बहुत ही दिनों से होता रहा है। सोमाकर के भाष्य के अपूर्ण जानकार भी श्री सुधाकर द्विवेदी ने एक नवीन व्याख्या की है। पाश्चात ज्योतिष तथा भारतीय विद्वानों ने इस पर बहुत माथा लगाया है और इसके श्लोक के मूल अर्थ को समझने का यत्न किया है। वेदांग ज्योतिष में पंचांग प्रथित स्थूल रूप से वही है जो आजकल प्रचलित है। महीने चंद्रमा के अनुसार चलते थे। प्रत्येक मास 30 भागों में बांटा जाता था और उसे तिथि कहते थे। वर्ष में साधारणतया 12 महीने होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार वर्ष का आरंभ तथा ऋतु का संबंध बनाए रखने के लिए 1 महीना बढ़ा दिया जाता था। वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष का युग माना गया है। बताया गया है कि एक युग में 1830 दिन होते हैं तथा 62 चंद्रमास होते हैं। इस प्रकार एक चांद्रमास का मान 29,516 दिन निकलता है। ज्योतिष ग्रंथों में वास्तविक यह क्रम है। यदि लंबा युग चुना गया रहता, जैसे कि पिछले ज्योतिष ग्रंथों में किया गया है, तो ऐसी त्रुटि नहीं होती। इसी प्रकार बहुत सी नक्षत्र संबंधित गणनाओं की चर्चा यहाँ है। 8 श्लोकों में बतलाया गया है कि पूर्णिमा या अमावस्या पर चंद्रमा अपने नक्षत्र में किस स्थान पर रहता है। विधुवत पर दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष में ऐसे दिन का पता लगाना ज्योतिषियों के लिए एक ही आवश्यक कार्य रहा है। ग्रहों के योग में जो शुभ और अशुभ फल उत्पन्न होते हैं,
उनका भी वर्णन इस ग्रंथ में है। वेदांग ज्योतिष के अनेक शताब्दियों के पश्चात सिद्धांत युग का आरंभ होता है, जिस काल में 5 सिद्धांतों का निर्माण संपन्न हुआ। इन ग्रंथों का नाम है पितामह सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पुलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है और 5वां है सूर्य सिद्धांत। इस तरह के 5 सिद्धांत है। ये ग्रंथ अपने मौलिक रूप में आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके तत्वों का संक्षिप्त परिचय में पंच सिद्धांतिका का से मिलता है, जिसे वाराह मिहि लगभग 480 ईस्वी तथा 540 ईस्वी ने एक संकलित किया है। इस सिद्धांत ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत यानी सूक्ष्म गणना एवं गवेषणा के आधार पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें संशोधन भी नियमानुसार किया गया है। भाष्यकार रंगनाथ ने 1603 ईस्वी में इस संशोधन भी समयानुसार किया गया। इसके भाष्यकार रंगनाथ ने 1603 ईस्वी में इस ग्रंथ का जो पाठ स्थिर किया वही मान और प्रमाणिक माना गया है। भारतीय ज्योतिष का प्रामाणिक इतिहास आर्यभट्ट से आरंभ होता है। भारतीय ज्योतिष के प्रामाणिक इतिहास आर्यभट्ट से आरंभ होता है। इनका जन्म कुसुमपुर पटना में 476 में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर पटना में 476 ईस्वी में हुआ था। 1976 में इनकी 15वीं जयंती मनाई गई है। 1976 में इनकी 15वीं जयंती मनाई गई है। इस प्रकार इस प्रखर वेदज्ञ ने 23 साल की उम्र में ही अपना प्रौढ़ ग्रंथ लिखी, जो उन्हीं के नाम पर आज भारतीय कहलाता है। इस ग्रंथ में शक काल तथा
क्रम संवत की चर्चा नहीं है और ग्रहों की गणना के लिए लगभग 3600 कली संवत 3600 कली संवत 499 को निश्चित किया है। पंचम सती के मध्य में महासिद्धांत के रचयिता एक दूसरे ज्योतिष इसी नाम से हुए हैं। इनको पृथक करने के लिए इन्हें आर्यभट्ट प्रथम कहना उचित होगा। ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में लिखित सिद्धांतों को अपने अनुभवों से शोध कर इस आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्टीय की रचना पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक तथा भाषा बहुत ही संक्षिप्त है। इससे इनके सिद्धांत कुछ दूरह से लगते हैं। आर्यभट्टीय के सिद्धांत में कुल लगभग 121 श्लोक हैं, जो 4 खंडों में विभाजित है। एक है रीतिकापाद, दूसरा है गणितपाद, तीसरा है काल क्रियापाद, चौथा है गोलपाद, गीत का पाद केवल 11 श्लोकों का है, जो विषय यहाँ वर्णित है। यह सूर्य सिद्धांत के कई अधिकारों में है। लंबी संख्याओं को श्लोकों में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का प्रचलन किया है। इस पद्धति के अनुसार क से लेकर मो तक के वर्ण क्रमशः 1 से लेकर 25 संख्या के द्योतक हैं। य का मूल है 30 तथा उनके अंतर के हकार तक के सभी वर्णों में मूल में 10 की विधि होती गई है। इस प्रकार य बराबर 30, र बराबर 40, ल बराबर 50, ब बराबर 60, तालब 100 बराबर 70, दंत मूर्धन 100 बराबर 80, दंत 100 बराबर 90 और ह बराबर 100। मात्राओं तथा स्वरों का मूल इनके
विलक्षण है। आर्यभट्ट का मूल सिद्धांत है कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है। आर्यभट्ट का मूल सिद्धांत है कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है, अर्थात नाव के चलने के समान ही पृथ्वी भी सदा चला करती है तथा सूर्य स्वयं स्थित है। सूर्य स्वयं स्थित है। गोलपाद 9 श्लोक इस सिद्धांत से इनकी विचार स्वतंत्रता का परिचय मिलता है। इसी सिद्धांत के कारण 12 मिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषियों ने इनकी निंदा की है। युगों के परिवर्तन में भी इनका नवीन मत है, जहाँ प्रत्येक काल प्रत्येक महायुग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग युग में भिन्न भिन्न परिमाण के माने जाते हैं। वहाँ उन्होंने सबको समान ही माना है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ के 3 अध्याय में अनेक ज्योतिष संबंधित बातें लिखी है, जिससे पता चलता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरंभ होती है। यहाँ ग्रहों की मध्यम गति तथा अस्पष्ट गति संबंधित नियमों का उल्लेख है। ग्रंथ के अंतिम अध्याय में 50 श्लोक है, जिसमें गोल संबंधित अनेक नियम हैं। युग संबंधित नवीन कल्पनाएं, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों की संख्या, अनेक ज्योतिष संबंधित नियमों की समीक्षा की गई है। पृथ्वी के दैनिक भ्रमण के विषय में आर्यभट्ट ने सुंदर उदाहरण देकर लिखा है कि मैं चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थित पैरों को उल्टी दिशा में चलता हुआ देखता हूँ। वैसा ही भूमध्य रेखा से स्थित तारे पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। श्लोक संख्या 9 में है। खगोल संबंधी बातें सी भी बहुत लिखी है। इस प्रकार ज्योतिष सिद्धांत संबंधित सभी बातें, उच्च गणित की कुछ बातें संक्षेप रूप में बताई गई है। भिन्न भिन्न विद्वानों का मत है। वराहमिहिर का स्थान ज्योतिष जगत में सूर्य के सदृश हैं। वे
अवंती के निवासी थे। उन्होंने अपने समय की सुस्पष्ट चर्चा नहीं की है। पंच सिद्धांतिका नामक अनेक करण ग्रंथ में गणित आरंभ का वर्ष 427 505 है। उस समय यदि उनकी उम्र 25 वर्ष की मानी जाए तो इनका जन्म काल 480 ईस्वी अनुमानतः माना जा सकता है। फलतः बाराह मिहिर का जीवन काल षष्ठ शती का पूर्वार्ध माना सर्वथा उचित है। इस तरह जो वेदांग ज्योतिष के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा अभी प्रकाश डाले हैं। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।